नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। यूबीटी शिवसेना नेता अनिल परब ने मुंबई में बन रही नई सोसाइटियों को मराठी लोगों को 50% आरक्षण देने की मांग की। उस पर आवाज इंडिया से बातचीत की शिंदे शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत ने। सर बताइए, अनिल परब ने हाउसिंग सोसाइटी में 50% आरक्षण मांगा है मराठियों के लिए। देखिए, ये सामने विधानसभा के और कॉरपोरेशन के चुनाव है और चुनाव को नज़र के सामने देखकर किया गया ये बयान है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनिल परब जो यूबीटी शिवसेना के नेता हैं, वो पिछले 30 सालों से इनका मुंबई महानगर पालिका के ऊपर सत्ता थी। तो मुंबई महानगर पालिका इनके हाथ में होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी मराठी आदमी के लिए कोई भी काम नहीं किया। आपको एक सेंटेंस में बताऊंगा, एक बात बताऊंगा कि मुंबई में जितने भी इनके पास शिव सैनिक थे, वो शिव सैनिक अभी इनको 90% छोड़कर चले गए। इनके आमदार छोड़ के गए, खासदार छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? तो इन्होंने मुंबईकरों के लिए कुछ भी नहीं किया है सिवाय सिर्फ बयानबाजी और हफ्ते वसूली। ये जो अनिल परब जी जो है, वो अभी मांग करे कि 50% जो नई बिल्डिंगें बनेंगी, नई इमारतें बनेंगी, उसमें मराठी आदमी को रिजर्वेशन रखना चाहिए। लेकिन इन्हीं की करतूतों की वजह से मराठी आदमी जो है वो मुंबई से हद पार हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जब से सत्ता में आए पिछले 2 साल से, तभी उन्होंने नए नए कदम उठाए कि जो मराठी मानुस मुंबई के बाहर गया है, मुंबई छोड़ के, उसको कैसे वापस मुंबई में लाया जाए। उसी के लिए एकनाथ शिंदे जी ने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो हाउसिंग की योजना चल रही यहाँ पे, उस हाउसिंग के योजना को उन्होंने यहाँ पे महाराष्ट्र में बढ़ोतरी दी, ताकि मुंबई में नए नए प्रोजेक्ट भी चल रहे म्हाडा द्वारा, अन्य प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, उस संस्थाओं में उस घरों में बाहर गया हुआ मराठी आदमी कैसे फिर से लाया जाए। उसके लिए मुंबई में मुख्यमंत्री दिन रात सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मराठी मानुस के लिए उबाटा शिवसेना ने कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ शिव सैनिकों को वड़ा पाव की गाड़ियां डाल के दी। वो वड़ा पाव की गाड़ियों के ऊपर सिर्फ बेचारे काम करते रहे। लेकिन मुंबई का जो भी उद्योग धंधा है, जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कभी भी मराठी मानुस को उन्होंने स्थान दिया नहीं। आपको और एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मुंबई महानगर पालिका जिसका बजट 55,000 करोड़ रुपया होता है, उस महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो सब परप्रांतीय है, उसमें एक भी मराठी मानुस नहीं है। इन्होंने अगर मराठी मानुस के लिए हक के लिए लड़ना होता तो इन्होंने पिछले 30 सालों में कम से कम 2-5 मराठी कॉन्ट्रैक्टर तो वहां पे बिठाने चाहिए थे, ताकि अपने ही शिव सैनिक कुछ बनते जिनके किस्सों में पैसा आता। लेकिन नहीं, मुंबईकरों को सिर्फ लूटने का काम ये उभाटा शिवसेना और उनके नेता ने किया है।